Hello students, once again we are going to discuss pronouns. अपनी पिछली वर्कशीट में हमने कुछ प्रोनाउंस देखे थे, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और कुछ एक्सरसाइज भी की थी. आज हम देखने जा रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. So now look at the possessive pronouns. Possessive pronouns replace possessive nouns as either the subject or the object of a clause. जो possessive pronoun होते हैं वो possessive noun को replace करते हैं, जैसे रवीज या फादर्स, ये possessive noun है और इनको जो वर्ड रिप्लेस करते हैं उनको हम कहते हैं possessive pronoun. This book is mine. My book is old, but yours is new. This luggage is ours. Theirs is on the shelf. देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह से यूज हुआ है इन तीनों सेंटेंसेस में. एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है और यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है. सो दे आर पजेसिव प्रोनाउन. आगे देखते हैं possessive adjectives. Possessive adjectives are not pronouns but rather determiners. They do not replace a noun as pronouns do. Pronouns का काम क्या होता है सेंटेंस में? वो नाउन को रिप्लेस करते हैं. जो नाउन के बदले में बोले जाते हैं वो वर्ड प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो ये काम नहीं करते. उनका फंक्शन क्या है? They function as adjectives. So they appear before the noun, they modify. वो उसके पहले आते हैं, उस नाउन के पहले आते हैं जिसको वो मॉडिफाई करते हैं, जिसको वो एक्सप्लेन करते हैं, जिसके बारे में वो कुछ और बताते हैं. Did you find my book? यहाँ पर my देखिए, देख के तो लगता है ये प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन नहीं यूज हुआ है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पर, क्योंकि ये बुक को एक्सप्लेन कर रहा है, बुक के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है जो काम एडजेक्टिव का होता है. तो यहाँ पर माई एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है. हैव यू डन योर होमवर्क? होमवर्क किसका? योर होमवर्क. होमवर्क के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है. ही हैज ब्रोकन हिज लेग. लेग किसकी? उसकी लेग. दिस इज आवर न्यू क्लासरूम. क्लासरूम, देखिए क्लासरूम के पहले एक वर्ड यहाँ पर और आया है न्यू. ये एडजेक्टिव है, क्लासरूम को एक्सप्लेन कर रहा है. क्लासरूम कैसी? नई क्लासरूम. और उसके भी पहले वर्ड आया है आवर. आवर भी क्लासरूम को एक्सप्लेन कर रहा है. क्लासरूम कौन सी? न्यू. और कौन सी? आवर, हमारी वाली क्लासरूम. ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव हैं और क्लासरूम को एक्सप्लेन कर रहे हैं. ड्रॉप देयर लगेज, यहाँ पर जो देयर यूज हुआ है वो लगेज को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए लगेज को मॉडिफाई कर रहा है. जस्ट उसके पहले आया है इन देयर रूम. यहाँ पर जो देयर आया है वो रूम को एक्सप्लेन कर रहा है. आगे देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज बिकॉज द सब्जेक्ट इज ऑल्सो द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह से यूज होते हैं. आई प्रॉमिस माई सेल्फ टू हेल्प द पीपल इन नीड. हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं आई प्रॉमिस टू गॉड, आई प्रॉमिस टू यू, आई प्रॉमिस टू हिम, लेकिन यहां पर क्या है? आई प्रॉमिस माई सेल्फ. हमने प्रॉमिस किया है किससे? अपने आप से. तो माई सेल्फ यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है. यू कैन फुलफिल ऑल द फॉर्मेलिटीज योर सेल्फ. यहां पर भी ऑब्जेक्ट है. फॉर्मेलिटीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और योर सेल्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. शी फाउंड हर सेल्फ ऑन ए रिस्क. वी शुड नॉट ब्लेम अवर सेल्फ फॉर दिस क्राइसिस. बी सब्जेक्ट है और अवर सेल्फ ऑब्जेक्ट. They can take care of themselves. They सब्जेक्ट हो गया और themselves as a ऑब्जेक्ट यूज हुआ है. तो ये है आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस.
अब एक छोटी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क, क्या आएगा यहाँ पर? यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क योर सेल्फ। दिस रूम इज माइन, आई वॉन्ट टू नो वेयर इज योर्स। ये रूम मेरा है और मैं जानना चाहता हूं कि आपका कौन सा है। यू टोल्ड मी दैट he was present in the class, या you told me that you was present in the class। was नहीं लगेगा क्योंकि यू नहीं लगेगा क्योंकि was लगा हुआ है, इसलिए हमें थर्ड पर्सन ही यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। you told me that he was present in the class। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम इन बातों का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आगे was लगा हुआ है तो हमें थर्ड पर्सन ही यूज करना है, वो भी सिंगुलर ही यूज करना है। रमा is very busy today, she has to complete her assignment before 6 o'clock। तो इस तरह से हम अपनी एक्सरसाइज पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच।